हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 27 की शुरुआत में चिशिंग जब दरवाजा खोलती है तो बाहर हांतिंग होता है। ये दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और हांतिंग से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं बहुत बिजी हूँ। हांतिंग कहता है कि अगर तुम इतना बिजी हो तो फिर मैं चला जाता हूँ। चिशिंग जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनती है तो ये बाहर आकर हांतिंग को देखती है और इसको यहाँ पर हांतिंग कहीं भी दिखाई नहीं देता। इतने में ही हांतिंग चिशिंग को आवाज देता है। चिशिंग हांतिंग को यहाँ पर देखकर कहती है कि तुम बहुत चाइल्डिश बर्ताव करते हो। हांतिंग कहता है कि मैं तुम्हारे जितना चाइल्डिश तो नहीं हूँ। चिशिंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हांतिंग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड गुस्से में है तो मैं उसको मनाने के लिए आया हूँ। चिशिंग ये कहकर जाने लगती है कि मैं तो गुस्सा नहीं हूँ। हांतिंग चिशिंग को रोकते हुए कहता है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो गलतफहमी कैसे दूर होगी। चिशिंग कहती है कि मैंने कब बात करने से इनकार किया है। हांतिंग कहता है कि कल कौन मेरी एक्सप्लेनेशन सुने बगैर ही चला गया था, यहाँ तक कि तुम तो मुझे बारिश में अकेला छोड़ गई थी। चिशिंग कहती है कि मैं बस गुस्सा हो गई थी। हांतिंग कहते हैं कि गुस्से के कारण हम दोनों की फीलिंग्स हर्ट होंगी। अगर तुम्हें कोई मसला हो तो तुम मुझसे डायरेक्टली कह सकती हो। चिशिंग हांतिंग से पूछती है कि कुछ भी। हांतिंग कहता है कि हाँ। चिशिंग कहती है कि कल मैं सारी रात तुम्हें गुस्से में डांटती रही हूँ। हांतिंग कहता है कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है। चिशिंग कहती है कि तुम जानते हो कि ज़िंगदी तुम्हें पसंद करती है, उसके बावजूद तुम उसके साथ लंच कर रहे थे। हांतिंग कहता है कि मैं तो उससे बिजनेस के सिलसिले में मिलने के लिए गया था। चिशिंग कहती है कि कैसा बिजनेस। हांतिंग कहते है कि मैंने ये प्लान किया कि मेरे पास कोंगुआ के जितने शेयर्स हैं वो मैं मिस ज़िंग को वापस कर दूंगा। ये सुनकर चिशिंग का गुस्सा उतर जाता है। चिशिंग हांतिंग से कहने लगती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन दिनों काम की वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो रही थी और जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम ज़िंगदी के साथ थे। बस यही देखकर मैं गुस्सा हो गई। हांतिंग कहते कि जब तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर रही थी तो मुझे भी बुरा लग रहा था और जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम यीचन के साथ थी। चिशिंग कहती कि मैं तो बस ये चाह रही थी कि पहले तुम मुझे कांटेक्ट करो। हांतिंग कहता है कि उस टाइम मैं फिंगमे के केस को हैंडल कर रहा था। चिशिंग कहती लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे मैसेज कर देना चाहिए था। ये कहने के बाद चिशिंग कहती है कि लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे ही तुम्हें मैसेज कर देना चाहिए था, मुझे इंतजार नहीं करते रहना चाहिए था, गलती मेरी भी है। चिशिंग कहती है कि हम सारा दिन दोनों ही बिजी होते हैं और मुझे ये मालूम नहीं है कि तुम रात में कब फ्री होते हो। हांतिंग चिशिंग की बात काटते हुए कहता है कि तुम मुझे अपना फोन दो। अब हांतिंग चिशिंग के फोन में ट्रैकर इंस्टॉल कर देता है। कहता है कि इससे तुम्हें मालूम रहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। चिशिंग ये देखकर मुस्कुराने लगती है। हांतिंग इससे पूछता है कि क्या तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया है। ये सुनकर चिशिंग हांतिंग को किस करती है। हांतिंग चिशिंग को किस करने वाला होता है, लेकिन ये श्यामिंग का नाम ऊंची आवाज में लेता है तो चिशिंग कहती है कि वो क्लास देने के लिए बाहर गई है। ये सुनते ही हांतिंग चिशिंग के साथ अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ चियांग श्यामिंग को समुद्र पर ले आता है। श्यामिंग कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। चियांग कहता है कि समुद्र को देखकर तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। श्यामिंग कहने लगती है कि इस इंसिडेंट की वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी के जितने भी क्लासमेट थे अब कोई सिंगर है और कोई टीचर है। मैं सब कुछ करती हूँ लेकिन कुछ भी अच्छे से नहीं करती। ऐसा लगने लगा है कि मैं अपनी जवानी के ये साल जाया कर रही हूँ। चियांग कहता है कि तुम मुझे देखो, जो मैं करना चाहता हूँ मैंने वो फिगर आउट कर लिया, इसलिए जो तुमने अभी कहा उसकी वजह से मैं परेशान नहीं हुआ। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमने क्या खो दिया है तो असल में तब हम अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं। श्यामिंग कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। श्यामिंग ऊंची आवाज में खुश होते हुए कहती है कि मैं अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती हूँ। अब यहाँ से वापस जाते हुए श्यामिंग कहती है कि तुम बहुत आहिस्ता बाइक चलाते हो तो इसलिए मैं ही चलाऊंगी। श्यामिंग चियांग को अपने साथ घर ले आती है। चियांग कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी तेज बाइक भी चला सकती हो। अब श्यामिंग चियांग को इसके बार के लिए एक सीढ़ी देने के लिए चियांग को घर पर ले आती है। हांतिंग भाई पानी पीने के लिए आया होता है और ये दोनों हांतिंग को लड़कियों के पजामे में देखकर हैरान हो रहे होते हैं। हांतिंग इन दोनों को देखकर थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है। इतने में चिशिंग हांतिंग से आकर पूछने लगती है कि मुझे कौन सा ड्रेस लेकर जाना चाहिए। हांतिंग बगैर देखे ही कहते थे कि दोनों। चिशिंग इन दोनों को देख कर कहती है कि मैं तुम लोगों से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, हांतिंग मेरा बॉयफ्रेंड है। इन दोनों को इस तरह से देख कर श्यामिंग और चियांग हंस रहे होते हैं। चिशिंग कहती है कि तुम लोग हमें इस तरह से क्यों देख रहे हो। हांतिंग कहता है कि हाँ, तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। श्यामिंग फौरन कहती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। चियांग श्यामिंग से कहता है कि तुम मुझे जल्दी से सीढ़ी दे दो ताकि मैं घर जा सकूं। अब श्यामिंग जल्दी से सीढ़ी लेकर चियांग को जब लेकर जाने लगती है तो चियांग जाने से पहले हांतिंग को चिशिंग से कहता है कि किसी दिन हम लोग फैमिली डिनर करेंगे। वापस आने के बाद चियांग जब अपनी मॉम को हांतिंग को चिशिंग के बारे में बताता है तो मेहसान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हांतिंग को चिशिंग सामान पैक करके घर से निकल जाते हैं। हांतिंग चिशिंग को अपने
घर ले आता है और जिशिंग से कहता है कि तुम क्या मेरे लिए दरवाजा खोल सकती हो। जिशिंग कहती है कि पासवर्ड क्या है। हानतिंग जिशिंग को अपने डोर लॉक का पासवर्ड बताता है तो जिशिंग बहुत खुश होते हुए कहती है कि ये तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। हानतिंग कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ है, इसमें कोई अजीब बात तो नहीं है। अब जिशिंग हानतिंग के लिए दरवाजा खोलती है। घर पर आने के बाद जिशिंग अपना सारा सामान अरेंज कर लेती है। अब रात में हानतिंग जब खाना बनाते हुए इसको टेस्ट करता है तो ये खाना बहुत स्पाइसी होता है। जिशिंग ये देखकर हानतिंग के पास आती तो हानतिंग इसको भी टेस्ट करवाता है तो जिशिंग कहती है कि ये इतना स्पाइसी तो नहीं है। ये सुनकर हानतिंग खाने में और चिली ऐड कर देते। जिशिंग इसको मना कर रही होती है कि तुम स्पाइसी खाना नहीं खा सकते तो हानतिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारे टेस्ट की आदत हो जाएगी। जिशिंग कहती है कि कोई मसला नहीं है, मैं नॉन स्पाइसी खाना भी खा सकती हूँ। लेकिन हानतिंग जिशिंग की बात नहीं मानता। ये खाना बनाते जिशिंग से कहता है कि स्पाइसी खाना मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाता है। जिशिंग इसका कारण पूछे तो हानतिंग स्पाइसी फूड से रिलेट करके जिशिंग की तारीफ कर रहा होता है। जिशिंग हानतिंग की कुकिंग स्किल्स को देखते हुए कहती है कि मैंने सुना था कि किसी को कुकिंग करता हुआ देखकर आप उसके लाइफ को लेकर एटीट्यूड का पता लगा सकते हैं। मैं तुम्हारी तरह हर काम इतने प्रॉपर अंदाज से नहीं करती, तो क्या फिर फ्यूचर में हमारा झगड़ा हुआ करेगा। हानतिंग कहते हैं कि सभी लोग डिफरेंट होते हैं और जहाँ तक बात रही झगड़ने की तो उससे हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। जिशिंग कहती है कि अगर ऐसी बात है फिर तो मेरा तुमसे और भी झगड़ा करने का दिल चाहेगा। तो हानतिंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें अपने खाने से खामोश करवा दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर चेंग मिस्टर सू के साथ डील करने के लिए आए होते हैं और मिस्टर सू मिस्टर चेंग की डील में काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा होता है। अब हानतिंग को टेंगसोंग बताता है कि मिस्टर सू ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। अब जिशिंग और हानतिंग एक साथ काम पर जा रहे होते हैं। जिशिंग कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन मिस्टर हान मुझे खुद काम पर छोड़ने के लिए जाएंगे, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। हानतिंग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या ये उससे भी बड़ा ऑनर है। जिशिंग हानतिंग की बात पर हंसने लगती है और इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। ये देखकर हानतिंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं मिस जिशिंग को काम पर नहीं छोड़ सकता। जिशिंग हानतिंग को किस करके कहती है कि अब तुम्हारा जाने के बारे में क्या ख्याल है। हानतिंग कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं तो हम देर से भी काम पर जा सकते हैं। कहकर हानतिंग जिशिंग को अंदर लेकर चला जाता है। आज जिशिंग ऑफिस में लिली और जीसाओ को बताती कि मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है जिसमें ये बताया गया है कि कोई काम कम कर रहा है लेकिन उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। लिली कहती है कि इस साल के बोनस मिलने वाले हैं तो किसी एम्प्लॉय ने ये ईमेल की होगी। लिली जीसाओ को ये काम देती है कि ये मालूम करने की कोशिश करे कि ये ईमेल किसने की है। जिशिंग कहते हैं कि नेक्स्ट सेशन के लिए मेरी प्लानिंग ये है कि हम सबकी पे बढ़ा देंगे और पे में इंक्रीज हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर होगा। फिर किसी को इशू भी नहीं होगा जिन लोगों को काम की वजह से ज्यादा बोनस मिलते हैं। लिली और जीसाओ कहते हैं कि हमें इस बात पर कोई भी एतराज नहीं है। अब होंगवे को किसी का मैसेज आता है कि सब कैसा चल रहा है। होंगवे कहते हैं कि मैं बस मौके का इंतजार कर रही हूँ, मैं काम जल्दी कर दूंगी। अब सबको उनके बोनस मिल चुके होते हैं तो जाओ शेंग से पूछ रहा होता है कि तुम्हें कितना बोनस मिला है, तुम सबसे सीनियर मेंबर हो तो तुम्हें ज्यादा ही बोनस मिला होगा। होंगवे बड़ी नफरत से शेंग को देख रही होती है और जब ये अपना अकाउंट चेक करती है तो इसका बोनस कम होता है। होंगवे बहुत गुस्से में जिशिंग के पास आके कहती है कि पूरे साल के बाद मुझे सिर्फ 30,000 यॉन का बोनस क्यों मिला है। मैं तुम्हारी पुरानी कलीग थी इसलिए मैंने तुम्हारी स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन आखिर तुमने मुझे शेंग से कम बोनस क्यों दिया है। जिशिंग कहती कि सबको बोनस कंपनी के रूल के मुताबिक मिला है, मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से ज्यादा बोनस नहीं दे सकती क्योंकि तुम मेरी पुरानी कलीग हो। होंगवे कहती कि ठीक है मैं इस बात को जाने देती हूँ। ये जीसाओ से कहती है कि फिर मुझे मेरे शेयर्स कब मिलेंगे। जिशिंग शेयर वाली बात सुनकर बहुत हैरान होती है। जीसाओ कहता है कि हमने तुम्हें कब शेयर्स देने का वादा किया था। तो होंगवे कहती कि जब तुमने मेरा इंटरव्यू लिया था तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं कंपनी की फाउंडिंग मेंबर हूँ इसीलिए तुम मुझे शेयर्स दोगे। अब जीसाओ को जब अपनी बात याद आती है तो ये होंगवे को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो तो सिर्फ मैंने तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कहा था, उस फ्रेज का मतलब ये तो नहीं था कि मैं तुम्हें सच में ही शेयर्स दे दूंगा। जिशिंग होंगवे से कहती है कि तुम्हारा हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय हो, शेयर होल्डर नहीं। होंगवे तो अपनी शेयर्स लेने वाली बात पर जिद कर रही होती है तो जिशिंग कहती है कि तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें फिर जवाब दूंगी। होंगवे कहती है कि ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ। जाने से पहले होंगवे कहती है कि मैं यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ, मैं प्रोसीजर के मुताबिक ही अपना रेजिग्नेशन लेटर दूंगी, तो मुझे उम्मीद है कि तुम रेजिग्नेशन लेटर से पहले मुझे मेरे शेयर्स दे दोगी। अब होंगवे असिस्टेंट लू से बात करते हुए कहती है कि मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था। असिस्टेंट लू कहते हैं कि अगर कोई दूसरा मिशन हुआ तब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा और ये असिस्टेंट और किसी का नहीं बल्कि हानियोन का होता है। अब हानतिंग मिस्टर सू से मिलने के लिए जा रहा होता है। ये जिशिंग से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि काम जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। जिशिंग कहती है कि ठीक है। अब हानतिंग और जिशिंग इस टी हाउस में आ जाते हैं। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम कुछ देर यहाँ पर रेस्ट कर लो, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मिस्टर साओ हानतिंग से कहता है कि दूसरी कंपनी की ऑफर आपकी ऑफर से ज्यादा है और मैं इस ऑफर में
काफी इंटरेस्टेड हूँ। ये हांतिंग से कह रहा होता है कि अगर तुम अपनी ऑफर बढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ डील कर लूंगा। हांतिंग कहता है कि मुझे तो इस बात का डर है कि तुम्हारी कंपनी का क्या हाल होगा अगर मेरी कंपनी बिडिंग छोड़ देगी। मिस्टर साओ कहता है कि तुम 20 मिलियन तो अफोर्ड कर सकते हो। हांतिंग कहता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मिस्टर साओ कहता है कि क्या तुम इतनी आसानी से मिस्टर चेंग को ये चांस देने के लिए तैयार हो। हांतिंग कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, और अगर नहीं तो फिर हमारे रास्ते जुदा हैं। जिशिंग को भी ये बातें सुनाई दे रही होती हैं। मिस्टर साओ इसकी ऑफर को ठुकरा कर चला जाता है। इतने में तेंगसुंग आकर कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। मिस्टर चेंग और जाओ कई दफा प्राइवेटली मिल चुके हैं और मिस्टर जाओ मिस्टर चेंग की डील से काफी सेटिस्फाइड है। अगर हम अभी क्विट करेंगे तो ये लोग अपनी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या हम ऐसा करने वाले हैं? हांतिंग टेबल पर लिखकर तेंगसुंग को कुछ बता रहा होता है। जिशिंग को हांतिंग ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तेंगसुंग कहता है कि मैं समझ गया हूँ, ये कहकर ये चला जाता है। अब जिशिंग जब बाहर आती है तो हांतिंग कहता है कि अब हमें डिनर के लिए चलना चाहिए। हांतिंग ने जो यहाँ पर लिखा होता है जिशिंग उसको पढ़ लेती है। अभी दोनों जब डिनर पर आ जाते हैं तो जिशिंग हांतिंग से कहती है कि क्या तुम मुझे जानबूझकर मिस्टर जाओ से मिलवाने के लिए लेकर आए थे? हांतिंग कहता है कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि बिजनेस की फील्ड बिल्कुल जंग के मैदान की तरह है। जिशिंग कहती है लेकिन मेरा और होंगबे का मसला मुख्तलिफ है। हांतिंग कहता है कि बिजनेस में कोई भी आपका दोस्त नहीं होता, सब लोग अपना फायदा देखते हैं। अगर तुम अपने एम्प्लॉयज की दोस्त बनने की कोशिश करोगी तो वो और लालची हो जाएंगे। ये सुनकर जिशिंग अपसेट हो जाती है। हांतिंग कहता है कि तुम हमेशा से दूसरों को शेल्टर देना चाहती हो, लेकिन हर कोई इस शेल्टर को डिजर्व नहीं करता। कुछ लोग शुक्रगुजार होने की बजाय आपसे आपकी ही छतरी बारिश में खींच लेते हैं, और ये हकीकत है। जिशिंग कहती है कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपसेट होती है तो वो इस तरह की बातें सुनना नहीं चाहती। हांतिंग कहते है कि ठीक है, फिर तुम्हें खाने पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जिशिंग ड्रिंक करने लगती है तो हांतिंग कहता है कि तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। जिशिंग कहती है कि ड्रिंक करने से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। हांतिंग कहता है कि सब कुछ। जिशिंग कहते है कि तुम्हें निकाल कर बाकी सब कुछ। अब जिशिंग होंगबे को मिलने के लिए बुला लेती है। ये होंगबे से कहती है कि अगर तुम शिंगचन में रुकना चाहती हो तो मैं नेक्स्ट सेशन में तुम्हारी पे बढ़ा दूंगी, लेकिन तुम्हें कोई भी शेयर्स नहीं मिलेंगे। जिशिंग इसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि शिंगचन तुम्हें शेयर्स देगा, लेकिन उसके बावजूद होंगबे कहती है कि मैं शिंगचन की फाउंडिंग मेंबर हूँ तो मुझे कम से कम 3% शेयर चाहिए। जिशिंग कहती है कि ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। होंगबे कहती है कि अपने याद रखना कि तुमने मुझसे क्या कहा है। ये कहकर होंगबे यहाँ से चली जाती है। अब रात में भी जिशिंग इसी बात को लेकर परेशान दिखाई दे रही होती है। हांतिंग कहता है कि तुमने अपने बाल ड्राई नहीं किए। जिशिंग कहती है कि मैं इतना थक चुकी हूँ कि मेरे अंदर ट्राई करने की हिम्मत नहीं है। हांतिंग जिशिंग के बाल ड्राई करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने आज होंगबे से बात की और तुमने इस मसले को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश की है। जिशिंग कहती है कि मैं होंगबे से 5 साल पहले मिली थी, लेकिन अब जिस होंगबे को मैं देख रही हूँ ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसको जानती ही नहीं हूँ। हांतिंग कहता है कि अगर आप किसी को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। असल में इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप इस बात का कभी भी अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि एक इंसान की कितनी साइड्स हो सकती हैं। जिशिंग हांतिंग से पूछती है कि तुम्हारी कितनी साइड्स हैं? हांतिंग कहते हैं कि लाखों। ये सुनकर जिशिंग हंसने लगती है। हांतिंग कहता है कि ये तुम्हारी करियर का एक छोटा सा मसला है, अब ये हल हो गया तो तुम्हें इसके बारे में मजीद नहीं सोचना चाहिए। जिशिंग कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 27 खत्म हो जाती है।